हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा और हम पढ़ रहे हैं मैथ्स 2 से सिमिलैरिटी चैप्टर। फ्रेंड्स, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। और फ्रेंड्स, इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में कि क्या होते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स। सो अगर आपने उस वीडियो को मिस कर दिया है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उसे रेफ़र कर सकते हैं, या फ्रेंड्स इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रेजेंट है, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जो है टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स उसे स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं टेस्ट रिलेटेड टू सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, जिसमें मेनली हमारे पास है 3 टेस्ट। एक है एंगल 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 टेस्ट, या फिर आप उसे कह सकते हैं एंगल एंगल टेस्ट, या फिर ए टेस्ट। दूसरी टेस्ट है फ्रेंड्स साइड एंगल साइड टेस्ट, या फिर आप उसे शॉर्ट में कह सकते हैं SAS टेस्ट। और थर्ड टेस्ट है फ्रेंड्स जो है साइड 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 टेस्ट, उसी को हम शॉर्ट में कह सकते हैं SSS टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम समझ लेते हैं एंगल एंगल टेस्ट को, इसे कब यूज़ करना है, ठीक है, और किस तरह इसे अप्लाई किया जाता है। सो फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 ट्रायंगल्स है, एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है PQR। और फ्रेंड्स, अगर इन 2 ट्रायंगल्स में एंगल A और एंगल P अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, लेट्स से ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री। उसके बाद फ्रेंड्स एंगल B और यहाँ पे एंगल Q अगर ये भी कॉन्ग्रुएंट है, सो फॉर एग्जांपल ये 40 डिग्री तो ये भी क्या है 40 डिग्री, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए इन 2 ट्रायंगल्स में ऐसे कुछ एंगल्स हमें यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट दिए हैं और हमें प्रूफ करना है कि ये 2 ट्रायंगल्स क्या है सिमिलर है। सो बाय यूजिंग ए टेस्ट। तो किस तरह करेंगे फ्रेंड्स, तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट किसे, एंगल P से, देन एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q। और देखिए दोनों कंडीशंस हमें गिवन में है कि एंगल A कॉन्ग्रुएंट है एंगल P को, एंगल B ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल Q को, क्योंकि देखिए यहाँ पे आइडेंटिकल साइंस हमने ड्रॉ किया है, मतलब डेफिनेटली ये क्या है कॉन्ग्रुएंट है। तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये कि देयरफॉर ट्रायंगल ABC ये क्या हो गया सिमिलर हो गया किससे, ट्रायंगल PQR को। और बाय कौन सी टेस्ट, तो हम लिखेंगे बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए यह है वो ए टेस्ट। और फ्रेंड्स अगर ये 2 ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो अब इनका जो करस्पॉन्डिंग एंगल जो रिमेनिंग बचा है वो भी क्या रहेगा, कॉन्ग्रुएंट रहेगा। सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे रिमेनिंग जो एंगल है वो है एंगल C, और यहाँ पे जो रिमेनिंग एंगल है वो है एंगल R। तो इसका मतलब अब ये 2 एंगल्स भी क्या रहेंगे कॉन्ग्रुएंट। और क्यों, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स क्या है सिमिलर, ठीक है। तो यहाँ पे हम रीजन लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। देखिए फ्रेंड्स अगर ये एंगल A 70 डिग्री है और एंगल B अगर ये 50 डिग्री है, तो 70 और 50 ये हो गया 120, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम रहता है 180। तो 180 में से अगर हम 120 को माइनस कर दिए तो कितना आएगा, ये आएगा 60 डिग्री, ठीक है फ्रेंड्स। तो सेम इसी तरह फ्रेंड्स इस ट्रायंगल में भी एंगल A P को कॉन्ग्रुएंट है, B Q को कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये भी क्या रहेगा 70 और ये क्या रहेगा 50, तो ये हो गया 120। सो रिमेनिंग एंगल कितना रहेगा 60। इसका मतलब अगर किसी ट्रायंगल में 2 एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ऑब्वियसली थर्ड एंगल भी क्या रहता है कॉन्ग्रुएंट ही रहता है। और इसलिए हम इस टेस्ट को या तो आप एंगल एंगल टेस्ट बोल सकते हैं या फिर एंगल 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 टेस्ट भी बोल सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि अगर 2 एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो डेफिनेटली थर्ड एंगल अपने आप ही यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो कब यूज़ करेंगे आप ए टेस्ट, जब 2 ट्रायंगल्स में 2 एंगल्स करस्पॉन्डिंग क्या रहेंगे कॉन्ग्रुएंट। तो अगर 2 कॉन्ग्रुएंट है तो उसका जो करस्पॉन्डिंग रहेगा थर्ड वाला वो भी क्या रहेगा कॉन्ग्रुएंट, ठीक है फ्रेंड्स।
और एक बात फ्रेंड्स जो आपको हमेशा याद रखना है कि जैसे हमने यहाँ पे लिखा है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, तो फ्रेंड्स जब भी आप दो ट्राइंगल्स को सिमिलर लिखेंगे तो उनकी जो वर्टाइसेस है वो हमेशा कैसे रहने चाहिए, प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में ही रहने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या मतलब है इसका, चलिए इसको भी समझ लेते हैं कि क्या है मतलब 1-to-1 करस्पॉन्डेंस का। सो फ्रेंड्स देखिए हमने यहाँ पे ट्राइंगल अज्यूम किए थे ए बी सी और पी क्यू आर। सो जस्ट फॉर अ चेंज हम पी क्यू आर की जगह पे क्या यूज़ करेंगे अभी, क्यू आर पी। ठीक है फ्रेंड, ट्राइंगल वही है बस हमने नाम थोड़ा बदल दिए, तो अब है क्यू आर पी। तो फ्रेंड्स चलिए अब इन दो ट्राइंगल्स को मतलब ए बी सी को और क्यू आर पी को हम क्या प्रूव करेंगे, सिमिलर। तो चलिए देखते हैं, एंगल ए को कॉन्ग्रुएंट है यहाँ पे पी, सो अगेन एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी। देन एंगल बी को कॉन्ग्रुएंट है एंगल कौन, क्यू, एंगल बी को कॉन्ग्रुएंट है एंगल क्यू। और अगर दो एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, तो डेफिनेटली हम इन दो ट्राइंगल्स को क्या बोल सकते हैं, सिमिलर। ठीक है, तो देखिए अब हम लिखने वाले हैं कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो हमने लिखा ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल। तो फ्रेंड्स क्या हम लिख सकते हैं ट्राइंगल क्यू आर पी अब, ठीक है, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी जो सिमिलर रहेगा किसको, ट्राइंगल पी क्यू आर को। तो क्या इस ट्राइंगल पी क्यू आर को यहाँ से हम चेंज कर दें और यहाँ पे लिखे क्यू आर पी, नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि जो लिखा है ये ही एग्जैक्ट है, क्योंकि हमें पता है कि हमें हमेशा ट्राइंगल्स के नाम कैसे लिखना पड़ता है, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में। तो भले इस ट्राइंगल का नाम आपने स्टार्टिंग में लिखा होगा क्यू आर पी, बट इसका एक्चुअल नाम जो रहेगा वो रहेगा पी क्यू आर, क्योंकि हमें लिखना है 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में। मतलब इसका ये कि जैसे आपने लिखा है एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे लेफ्ट साइड में सबसे पहले लिखा है एंगल ए, तो फिर अब जो दूसरा ट्राइंगल है उसका भी जो फर्स्ट लेटर रहेगा मतलब फर्स्ट वर्टेक्स जो रहेगा वो कौन रहेगा, इस ए को करस्पॉन्डिंग रहेगा या ए को कॉन्ग्रुएंट रहेगा। तो यहाँ ए को कॉन्ग्रुएंट कौन है, पी, तो ए यहाँ पे देखिए फर्स्ट पोजीशन पे है, तो पी भी यहाँ पे रहेगा फर्स्ट पोजीशन पे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए सेकंड नंबर पे हमने यहाँ पे लिखा है बी, तो यहाँ पे देखिए बी को कॉन्ग्रुएंट कौन है, क्यू, तो बी यहाँ पे सेकंड पे। तो जब सेकंड ट्राइंगल का नाम लिखेंगे तो फिर इस बी को करस्पॉन्डिंग कौन रहेगा, क्यू, और वो भी रहेगा सेकंड पोजीशन पे। ठीक है, अब एक बार दो हमने लिख लिए तो थर्ड वाला बच गया सी, और यहाँ पे फिर वो कौन रहेगा, आर। ठीक है फ्रेंड, तो इसे हम कहते हैं प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। फ्रेंड्स इसको देखकर आपने ऐसे लिखिए, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ऐसे लिख दिए क्या, ट्राइंगल लेट्स से ए सी बी, हमने ऐसे लिख दिए ए सी बी, तो अब क्या ट्राइंगल का नाम पी क्यू आर रहेगा या चेंज हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं पी क्यू आर रहेगा या चेंज हो जाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे चेंज होने वाला है, कैसे देखते हैं, यहाँ पे देखिए ए को कॉन्ग्रुएंट है पी, ए को है पी, तो यहाँ पे ए देखिए हमने फर्स्ट पोजीशन पे लिखा है, तो यहाँ पे पी क्या रहेगा, फर्स्ट पे। उसके बाद फ्रेंड्स हमने बी के बारे में लिखा है कि बी है कॉन्ग्रुएंट किसे, क्यू को, तो बी को करस्पॉन्डिंग है क्यू, तो हमारे ट्राइंगल में बी हमने लिखा है थर्ड पोजीशन पे, तो यहाँ पे जो क्यू है वो भी क्या आएगा, थर्ड पोजीशन पे ही आएगा। तो फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पे बचा है सेंटर में कौन सा है एंगल, कौन सा, आर, तो यहाँ पे देखिए सी, और सी को करस्पॉन्डिंग यहाँ पे डेफिनेटली कौन रहेगा, आर, तो अब ट्राइंगल का नाम रहेगा पी आर क्यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसे कहते हैं प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। तो बस यही आपको हमेशा देख के लिखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका ये गलत हो गया तो फिर रिमेनिंग जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आप लिखेंगे वो गलत हो जाएंगे, या फिर आप रिमेनिंग जो करस्पॉन्डिंग साइड्स लिखेंगे वो भी क्या हो जाएंगे, गलत। ठीक है, सो फ्रेंड्स देखिए ये थी आपकी एंगल टेस्ट। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारी सेकेंड टेस्ट जो है SAS टेस्ट। सो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी सेकेंड टेस्ट जो है साइड टेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए हमें दो ट्राइंगल्स है दिए ABC और एक ट्राइंगल PQR, और हमें इन्हें प्रूफ करना है सिमिलर बाय साइड टेस्ट। तो फ्रेंड्स देखिए अब उसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज़ अज्यूम कर लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल AB के लिए हम अज्यूम कर रहे हैं 6, BC के लिए यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं 4। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे PQ के लिए अज्यूम कर रहे हैं हम 3, और QR के लिए हम अज्यूम कर रहे हैं लेट्स से 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं और प्रूफ करते हैं कि ये दो ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे एंगल B फ्रेंड्स यह है 30 डिग्री, और यहाँ पे Q है 30 डिग्री। ठीक है, सो नाउ हम स्टार्ट करेंगे इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है,
हमारा ट्राइंगल है कौन सा, ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड्स का, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी का रेशियो लेंगे हम पी क्यू के साथ। तो सबसे पहले ए बी बाय पी क्यू, तो ये रेशियो आएगा 6/3, मतलब 2/1, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद हम रेशियो लेंगे बी सी बाय क्यू आर। अब आएगा बी सी बाय क्यू आर इज इक्वल टू, तो बी सी यहाँ पे है 4, क्यू आर आपको दिया है 2, तो ये रेशियो आएगा 2/1, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए ये दो साइड्स का जो रेशियो हम लिए हैं वो रेशियो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। उसके बाद एंगल बी ए बी सी में ये किसे कॉन्ग्रुएंट है, एंगल क्यू, किसका, ट्राइंगल पी क्यू आर का, ठीक है फ्रेंड। सो फाइनली देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी ये क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा किसे, ट्राइंगल पी क्यू आर को। और कैसे, बाय SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। सो बाय SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ये दोनों ट्राइंगल्स क्या रहेंगे, सिमिलर रहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब देखते हैं, इसे समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली हमने क्या लिखा है यहाँ पे। तो हमने लिखा है कि ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है, और वो क्यों, बाय SAS टेस्ट। तो फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट SAS टेस्ट में जो बात है वो आपको हमेशा अच्छे से याद रखना है, और वो ये है कि जैसे आप ले रहे हैं यहाँ पे साइड ए बी और यहाँ पे बी सी, और यहाँ पे आप ले रहे हैं पी क्यू और क्यू आर। सो फ्रेंड्स इन दो साइड्स के इन बिटवीन जो एंगल है, वो एंगल जो इन दो साइड से बना है वही एंगल क्या चाहिए, कॉन्ग्रुएंट चाहिए, अगर आपको यूज़ करना है SAS टेस्ट। फिर से एक बार फ्रेंड्स क्या बोला मैंने कि अगर जैसे आप यूज़ कर रहे हैं SAS टेस्ट और आपने कौन से साइड्स लिए हैं, हमने लिए है ए बी पी क्यू बी सी क्यू आर। तो हमने देखिए पी क्यू लिया है और क्यू आर लिया है, तो ये पी क्यू क्यू आर, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों साइड्स जो एंगल फॉर्म कर रहे हैं वही एंगल क्या रहना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट रहना चाहिए, तो ही आप SAS टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि अगर B और Q कॉन्ग्रुएंट नहीं है और इंस्टेड ऑफ B एंड Q, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P, बट आपको साइड्स कौन से दिए हैं, आपको साइड्स दिए देखिए AB BC PQ QR। सो फ्रेंड्स अब यहाँ पे आप B और Q को चेंज करके दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर नहीं बता सकते, ठीक है। मतलब यहाँ पे एंगल A लिखेंगे, एंगल P लिखेंगे और दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर बता देंगे। तो फ्रेंड्स ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने जिन साइड्स का रेशियो लिया है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने AB और PQ लिया है, BC और QR लिया है, तो इन दो साइड्स के बीच का जो एंगल है वही कॉन्ग्रुएंट चाहिए, तो ही आप इस टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको एंगल A और एंगल P को कॉन्ग्रुएंट बताना है और दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर भी बताना है, तो उसके लिए आपको और एक साइड की ज़रूरत पड़ेगी, और वो रहेंगी AC और PR का रेशियो। तो अगर AB बाय PQ और AC बाय PR ये दोनों रेशियो भी इक्वल है, तो फिर ये एंगल आप यूज़ कर सकते हैं टू प्रूव दैट दे आर सिमिलर बाय SAS टेस्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए यह साइड एंगल साइड टेस्ट, और यहाँ पे हमें 1-to-1 करस्पॉन्डेंस लिखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हमने कैसे लिखा है, सबसे पहले हम एंगल को चेक कर लेते हैं। तो मैं पहले ट्राइंगल का नाम लिखा है ABC। आप पहले ट्राइंगल का नाम किसी भी तरह से लिख सकते हैं, आप ABC लिखिए, BCA लिखिए, या CBA लिखिए, या CAB लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट जब दूसरे ट्राइंगल का नाम लिखेंगे आप सिमिलर प्रूफ करने के बाद, तो वहाँ पे 1-to-1 करस्पॉन्डेंस लिखना ज़रूरी है। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा है ABC, तो देखिए यहाँ पे B को कॉन्ग्रुएंट कौन है, Q, तो B यहाँ पे देखिए सेंटर में है, तो यहाँ पे जो Q है वो भी यहाँ पे क्या रहेगा, सेंटर में। अब उसके बाद फ्रेंड्स हमने यहाँ पे देखिए AB बाय PQ लिखा है, तो देखिए यह है AB, तो फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए, PQ आना चाहिए, Q तो ऑलरेडी है, तो यहाँ पे क्या आएगा P। उसके बाद आपने लिखा है BC बाय QR, तो यहाँ पे देखिए BC को करस्पॉन्डिंग कौन है, QR, तो Q तो था और यह है R, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपने ट्राइंगल का नाम कुछ इस तरह लिख दिए, ट्राइंगल लेट्स से BCA, तो क्या अब ट्राइंगल PQR रहेगा या बदल जाएगा, डेफिनेटली ये चेंज हो जाएगा। तो देखिए अब कैसे लिखेंगे, अगेन एंगल B किसे कॉन्ग्रुएंट है, Q को, तो B यहाँ पे फर्स्ट पे है, तो यहाँ पे Q अब रहेगा फर्स्ट पे। उसके बाद फ्रेंड्स
देखिए ए बी करस्पॉन्डिंग है पी क्यू को, तो देखिए यह है ए बी है देखिए पी क्यू को, तो यहाँ पे क्या आएगा फिर पी क्यू, जैसे ए बी वैसे पी क्यू। उसके बाद बी सी क्यू आर, तो देखिए यह है बी सी, तो फिर यहाँ पे क्या रहेगा क्यू आर, तो ये रहेगा क्यू आर पी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ट्राइंगल का नाम आपने कुछ इस तरह लिख दिए सी ए बी, ठीक है। अब देखिए ट्राइंगल का नाम क्या रहेगा, तो अब सबसे पहले ये बी और क्यू की तरफ देख लेते हैं। एंगल्स को समझना बहुत ईजी है। तो एंगल बी को करस्पॉन्डिंग है क्यू, तो बी यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर पे है, तो यहाँ पे जो क्यू है वो क्या रहेगा थर्ड नंबर पे। अब उसके बाद देखिए ए बी करस्पॉन्डिंग है पी क्यू को, तो देखिए ये है ए बी सेकेंड और थर्ड, तो फिर यहाँ पे क्या रहेगा पी क्यू सेकेंड और थर्ड। उसके बाद बी सी क्यू आर, तो देखिए फ्रेंड्स बी सी थर्ड और फर्स्ट, तो फिर यहाँ पे रहेगा क्यू आर थर्ड और फर्स्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसे हम कहते हैं 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। ठीक है फ्रेंड्स, सो अब इसके बाद हम देखेंगे थर्ड टेस्ट जो है एस 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 टेस्ट, मतलब साइड 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 टेस्ट। सो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी थर्ड टेस्ट जो है साइड 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 टेस्ट, या फिर आप इसे कह सकते हैं शॉर्ट में एस 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 टेस्ट। और फ्रेंड्स उसके लिए देखिए हमने यहाँ पे अज्यूम किया है दो ट्राइंगल्स, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा, हमें इन्हें प्रूव करना है सिमिलर बाय यूजिंग एस 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 टेस्ट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दो ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है हमारा ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है हमारे पास दो ट्राइंगल्स ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। इसमें अब हम लेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, तो हम लेंगे ए बी और पी क्यू का रेशियो जो है करस्पॉन्डिंग साइड, तो हम लेंगे ए बी बाय पी क्यू। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ए बी है 2 और पी क्यू है 4, तो ये रेशियो आपको मिलेगा 1/2। उसके बाद फ्रेंड्स हम लेंगे बी सी बाय क्यू आर, देखिए यह है बी सी बाय क्यू आर, और बी सी की वैल्यू हमें दी है 3 और क्यू आर है 6, तो अगेन ये रेशियो आ गया 1/2। उसके बाद लेंगे हम थर्ड ए सी बाय पी आर, तो अब लेंगे हम ए सी बाय पी आर, तो ए सी की वैल्यू है यहाँ पे 4 और पी आर की वैल्यू है यहाँ पे 8, तो ये भी रेशियो आएगा 1/2। सो देखिए फ्रेंड्स फाइनली ये तीनों रेशियोज यहाँ पे क्या आ चुके हैं इक्वल। तो अब जैसे कि यहाँ पे तीनों रेशियोज इक्वल है इन दो ट्राइंगल्स में, तो हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी ये क्या रहेगा सिमिलर रहेगा किसे ट्राइंगल। तो चलिए देखते हैं क्या है एग्जैक्टली इस ट्राइंगल का नाम, क्या वो पी क्यू आर है या आर क्यू पी है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ए बी को करस्पॉन्डिंग है पी क्यू, ए बी पी क्यू, तो देखिए हमने लिखा है ए बी, तो डेफिनेटली यहाँ पे फिर कौन रहेगा पी क्यू। उसके बाद देखिए हमने लिखा है बी सी सेकेंड और थर्ड बी सी, तो देखिए बी सी को कौन है यहाँ पे क्यू आर, तो यहाँ पे सेकेंड और थर्ड है, तो यहाँ पे क्या रहेगा क्यू आर, तो ये रहेगा सेकेंड और थर्ड क्यू आर। उसके बाद लिखा है हमने ए सी को करस्पॉन्डिंग कौन रहेगा पी आर, तो देखिए यह है ए सी, तो ए सी को करस्पॉन्डिंग यहाँ पे देखिए पी आर, और यह है सिमिलर बाय एस 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 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इस तरह हमें प्रूफ करना था इन ट्राइंगल को सिमिलर बाय एस 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 टेस्ट। तो फ्रेंड्स इस टॉपिक में सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आप जब भी ट्राइंगल्स के नाम लिखें तो ट्राइंगल्स के नाम आपको हमेशा प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में ही लिखना है। अगर वो आपने गलत लिख दिया तो आपका आगे का जो आंसर है वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद हमें कभी कभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी लेना पड़ता है और करस्पॉन्डिंग साइड्स भी लेना पड़ता है। और अगर आपके ट्राइंगल्स के नाम गलत हो गए या फिर वो प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में नहीं है, तो फिर आप आगे के जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है या करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो प्रॉपर नहीं निकाल पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है ए बी सी, तो अगर यहाँ पे इंस्टेड ऑफ ए बी सी अगर ये रहता लेट्स से सी बी और फिर ए रहता, ठीक है, या फिर रहता ये ए सी बी, तो फिर ट्राइंगल्स के नाम क्या रहते। तो देखिए यहाँ पे है सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे ए बी पी क्यू, ए बी पी क्यू, कहाँ पे ए बी, तो फिर क्या रहेगा ए बी, देखिए थर्ड पोजीशन पे ए सेकेंड पे बी, ए बी, तो फिर क्या रहेगा थर्ड पे पी क्यू सेकेंड पे।
पी क्यू। उसके बाद बी सी क्यू आर, देखिए बी सी क्यू आर रहेगा, फिर देखिए बी सी क्यू आर, तो ये सेकेंड और फर्स्ट, तो फिर क्या रहेगा बी सी को क्यू आर, तो यहाँ पे सेकेंड और फर्स्ट, ठीक है। तो ये हो गया ट्राइंगल आर क्यू पी। चलिए देखिए अगर ए सी बी रहता, ए सी बी, तो फिर क्या रहता है इसका नाम। तो सबसे पहले अगेन यहाँ पे ए बी पी क्यू, ए बी को कौन है पी क्यू, ए बी, तो फिर क्या रहेगा पी क्यू रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब पी क्यू आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप पी क्यू आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू और बाद में पी। अब देखिए आगे, तो क्या ये पी क्यू इस तरह रहेगा या क्यू पी इस तरह रहेगा। अब देखते आगे, फिर बी सी है क्यू आर को, बी सी कहाँ है, बी सी, बी सी, देखिए बी सी, फिर कौन रहेगा क्यू आर, तो फिर यहाँ पे क्यू और फिर यहाँ पे बीच में कौन रहेगा आर। अब थर्ड भी चेक कर लीजिए, ए सी पी आर, तो देखिए ए सी और देखिए पी आर, तो फ्रेंड्स ये नहीं है, यह है हमारा आंसर पी आर और ये है क्यू, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह आपको यूज़ करना है टेस्ट, और आपको हमेशा याद रखना है किस तरह लिखना है प्रॉपर 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, और हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3। तब तक फ्रेंड्स आप इन टॉपिक्स को रिवाइज कीजिए, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।